नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कराएंगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान आपको रहने की क्या सुविधा है, खाने की क्या सुविधा है और यहाँ पर हम यात्रा करने में कितना समय लग जाता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपनी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो आइए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू यानी कि कटरा आना होता है। जम्मू कटरा आने के लिए आपके पास 3 बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो होता है बाय ट्रेन। आपको कटरा के लिए हर छोटे बड़े शहरों से ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिलती है। अगर आपके शहर से कटरा के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो आप सीधे जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और वहां से बस पकड़कर या वहां से लोग और कोई ट्रेन पकड़कर आप सीधे कटरा स्टेशन पर आ सकते हैं, या आप फ्लाइट पर भी आ सकते हैं, जो कि जम्मू में स्थित है। नियर बाय एयरपोर्ट कटरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहां से सीधे जम्मू कटरा आ सकते हैं और अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं, या अब सीधा जम्मू के लिए बस या कटरा के लिए भी बस मिल जाएगी। बस की कनेक्टिविटी भी काफ़ी है। आप कोशिश करें कि कटरा जल्दी पहुंच जाएं, और जैसे ही आप जल्दी कटरा पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे से होटल की। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं जम्मू कटरा के दौरान आपको होटल की क्या सुविधा होने वाली है। कटरा में आपको ढेरों की संख्या में होटल देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी जाकर रह सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर 150 रुपये पर बेड आप स्टे कर सकते हैं। आप वहाँ पर अच्छी डॉर्मेट्री पा सकते हैं और यहाँ पर आपको रूम की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। आप किसी भी रिक्शा वाले से पूछेंगे तो वो आपको वहाँ पर छोड़ देगा। ये अगर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में बुकिंग नहीं चाहिए तो आप किसी और प्राइवेट होटल, जो कि 500 से लेकर 1000 तक एसी या नॉन एसी देखने को मिल जाएगा। अगर आप 1000 से ऊपर का होटल लेते हैं तो आपको अच्छा होटल एवं एसी होटल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप होटल पर जो आपका है वो रख दीजिए, क्योंकि यात्रा के दौरान आप ज़्यादा सामान लेकर भवन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। आप सुबह जल्दी नहा धोकर ब्रेकफास्ट कर अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा को 8 बजे से पहले शुरू करते हैं तो करीबन आप 6.5 या 7 घंटे में आराम से माता रानी के भवन तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप अपने रूम से ऑटो की जानकारी प्राप्त करें, या जिस होटल में आप नाइट स्टे या डे स्टे करते हैं उन होटलों के ऑटो होते हैं।
वे आपको यह सुविधा दे देते हैं। आपको बाणगंगा तक फ्री कॉस्ट छुड़वा देते हैं। बाणगंगा पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करवा कर आप बाणगंगा चेक पोस्ट के थ्रू चढ़ाई के लिए शुरुआत कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगी कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर आपको RFID कार्ड के काउंटर मिल जाएगा और यह काउंटर आपको शेरली हेलीपैड पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये काउंटर कटरा में 5 जगह पर है। शेरली हेलीपैड, निहारिका कॉम्प्लेक्स, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड और बाणगंगा चेक पोस्ट पे। RFID कार्ड को इशू कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जरूरी है। बाणगंगा चेक पोस्ट पर आप चेकिंग करा के जब यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ दूरी पर चलने पर आपको बाणगंगा देखने को मिल जाएगी। बाणगंगा के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर माता ने तीर चलाकर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और वहीं पर ही अपने जो हैं केश यानी कि बाल धोए थे। थोड़ा और आगे चलते जाएं तो वहाँ एक और मंदिर आ जाता है जिसका नाम है चरण पादुका। जी हाँ, पहला पड़ाव जो है वो है चरण पादुका। वहाँ पर जो भक्तजन थोड़ी देर के लिए स्टे करना चाहते हैं वहाँ पर रुक सकते हैं। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद आगे की अपनी यात्रा शुरू कर दें और थोड़ा आगे चलने के बाद करीबन 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी। यहाँ अर्धकुंवारी पर जाने के लिए आपके पास वहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक तो आप हिमकोटी वाले रास्ते से जा सकते हैं जिस पर आपको बैटरी रिक्शा की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है और एक आप सीधे जो पुराने वाला मार्ग है जिसको कि हाथीमत्था नाम दिया गया है उससे जा सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी पर दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप टोकन ले लीजिए और टोकन लेकर आप वहाँ पर कुछ देर रेस्ट कीजिए। खाने पीने की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप वहाँ स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप हिमकोटी वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर कम पड़ेगा और चढ़ाई भी कम पड़ेगी और उस रास्ते से आपको बैटरी की रिक्शा की सुविधा भी देखने को मिलती है। जी हाँ, तो दोस्तों आप 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके लगभग 3 घंटे में भवन पर पहुंच जाते हैं। और अगर आप पुराने वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको 3 घंटे में सांझी छत पर पहुंचेंगे और सांझी छत से भवन का रास्ता केवल 1.5 किलोमीटर रह जाता है। अगर आप वहां पर थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट कर लीजिए क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ही कठिन है। इस रास्ते को हाथीमत्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रास्ते का आकार हाथी की सूंड के जैसा है। यहाँ पर रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि पैदल यात्रा करते समय थकान आपको महसूस होने लग जाएगी। यहाँ से भवन 1.5 किलोमीटर दूर है और आपको पहुँचने में आराम से आधा पौना घंटा लग जाएगा। आप पौने घंटे में भवन पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप या तो स्नान कर ले पहले, या फिर अगर स्नान आप करके आए हैं तो आप माता रानी के लिए प्रसाद ले लें तथा भवन पर लॉकर सुविधा उपलब्ध है। आपके पास जो भी कैमरा, लैपटॉप या जो भी अदर गैजेट्स हैं
या आपके पास जो भी सामान है उसको लॉकर रूम में जमा करवा के आप दर्शन के लिए जा सकते हो। पर ध्यान रहे, माता वैष्णो देवी के परिसर में आप फ़ोन और घड़ी अदर गैजेट को ले जाना मना है, तो कृपया आप इसको सावधानी रखें। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो करीबन 1.5 घंटा लग जाता है। अगर भीड़ कम होती है तो लगभग आपके आधे घंटे में दर्शन हो सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप वहां पर खाना वगैरह खा सकते हैं। अगर खाने की बात की जाए तो 1000 रुपये में आपको अच्छी थाली देखने को मिल जाएगी। ये थालियाँ 100, 50, 45 इस तरह की लिस्ट है। आप वहां पर ट्रस्ट द्वारा काफ़ी रेस्टोरेंट देखने को मिल सकते हैं जिनके रेट फिक्स होते हैं और वहां पर फूड वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप आगे की यात्रा शुरू नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर आपको डॉर्मेट्री 150 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कि शारदा भवन, पार्वती भवन, श्रीधर भवन। इनमें आपको लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है तथा एक दिन का 150 रुपये चार्ज आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आप फ्री में स्टे करना चाहते हैं तो आप दुर्गा भवन, जो कि मार्च 2023 में नया बना है, उसमें भी रात को स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंबल की सुविधा मिल सकती है, डॉर्मेट्री की फ्री में सुविधा मिल सकती है। उसके बाद अगर सुबह आप उठ के सबसे पहले नहा धोकर माता रानी के दर्शन करें और अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन कर लिए जाए तो ये यात्रा पूरी मानी जाती है। धारणा अनुसार माता रानी ने जिस स्थान पर भैरव बाबा का वध किया था वो स्थान भवन कहलाता है और माता रानी के भवन से 3 किलोमीटर दूर जो स्थान है जहाँ पर भैरव बाबा का शीश गिरा था, उस स्थान को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। भैरव बाबा के पास जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप पैदल जा सकते हैं या हाल ही में रोपवे की सुविधा भी शुरू की गई है जिसका आने जाने का किराया कुल 100 रुपये है। ये ट्रैक भवन से 3.5 किलोमीटर दूर है। भैरव घाटी पर पहुंचने के लिए आपको आराम से 1.5 घंटा लग जाता है, इससे ज़्यादा आपको लग सकता है। अगर आप रोपवे द्वारा जाते हैं तो करीबन आपको वो 5 मिनट में पहुंचा देगा, जिसका चार्ज लगभग 100 रुपये होता है। लेकिन टिकट के लिए आपको काफ़ी लंबी लाइनें देखने को मिल जाती हैं। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा सांधी छत के लिए करते हैं, जो कि वापसी में पड़ती है। उसके बाद आप आराम से 10 या 11 बजे तक कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो अर्धकुंवारी में भी दर्शन कर सकते हैं अगर आपका नंबर आ गया हो। अगर नंबर नहीं आया है या तो आप अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर सकते हैं या फिर आप वहां पे वेट कर सकते हैं। अब आपने माता वैष्णो देवी के और भैरवनाथ के दर्शन तो कर ही लिए हैं। अब बताते हैं कि वैष्णो देवी जाने का लगभग कितना खर्च आता है। मैं जो आपको खर्च बता रही हूँ वो कटरा पहुँचने के बाद का खर्च है। यात्रा करने के लिए आपको आराम से 2 दिन लग जाते हैं, तो आपका खाने का लगभग खर्चा 1000 रुपये आ जाता है। और
अगर आपको कटरा में होटल में रुकना है तो 1000 रुपये आप होटल के लगा सकते हो। बाकी अदर कन्वीनियंस की बात करें तो ऑटो पर शायद ये 500 रुपये लग जाते हैं। इस तरह अगर आप अपनी यात्रा कटरा पहुंचने के बाद 2500 में पूरी कर सकते हैं। कटरा तक आने के लिए आप अपने आने जाने का खर्चा ऐड कर सकते हैं। अगर आप यात्रा के दौरान कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बैटरी यूज़ करते हो, तो लगभग 324 रुपये में आप बैटरी रिक्शा की टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप घोड़े, खच्चर, पिट्ठू और पालकी का यूज़ करते हैं तो करीबन आपको 1200 से 1500 रुपये टिकट के देने पड़ते हैं। यह आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा मार्ग यूज़ करते हो। यह खर्चा आप अलग से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका लगभग 2500 रुपये में माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी जानकारी ज़रूर बताएं। जय माता दी।